अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम है और मैं आईकोड गुरु में इस कोर्स का मॉडरेटर हूँ। इस कोर्स में आपको वेलकम किया जाता है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी है जो कि कैलिफोर्निया आप से सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर ने बनाया है ताकि वसीम, आपकी स्लाइड्स शेयर नहीं हुई अगर आप स्लाइड शेयर करें तो। मिस अभी मैंने स्टार्ट नहीं की ओके, आई एम सॉरी। कोई बात तो जो कि कैलिफोर्निया से सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर ने बनाया है ताकि पाकिस्तानी एकेडेमिया और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के गैप को ब्रीच कर सकें। आईकोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। जो नॉलेज हमारे पास है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और जो नॉलेज दूसरों के पास है उससे हम लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आवर मिशन, आईकोड गुरु का मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। अ, इसके लिए हम स्टूडेंट्स को हाई टेक स्किल सिखाते हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल मेंटर की मुलाकात कराते हैं हैकाथॉन और वीकली वेबिनार की शक्ल में। आवर फोकस और हाउ वी वर्क, आईकोड गुरु में 20+ सेशंस एक दिन में होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है और दो वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। और इसके अलावा आईकोड गुरु में पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर के कोर्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स नॉन सीएस के बैकग्राउंड से हैं उन्हें बेसिक से पाइथन सिखाई जाती है। और फ्री आइल्स और जीआरई के कोर्स सिखाए जाते हैं। और इसके अलावा बिग टेक कंपनी जैसा कि फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स और गूगल सर वसीम, के इंटरव्यू आई एम के सो लिए। सॉरी। सर वसीम, आई एम जी सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सर, आपको ना जो स्लाइड्स ग्रुप में शेयर की गई हैं, आपको वो स्लाइड्स इंट्रोडक्शन की जो आईकोड गुरु की स्लाइड्स हैं वो आप यहाँ पे शेयर करें, और फिर आप वो सारा बताएं इंट्रोडक्शन। आई थिंक इट्स योर फर्स्ट सेशन। तो इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। आप शेयर पे क्लिक करें, और वो स्लाइड्स जो मैंने लिंक आपको कल ग्रुप में शेयर किया था, आप वो यहाँ पे प्रेजेंट करें, और एक एक स्लाइड को, इंट्रोडक्शन की स्लाइड को आप गो थ्रू करें और इंट्रोडक्शन बताएं आईकुड गुरु का। थैंक यू सो मच। स्लाइड्स तो यही हैं जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हमारी तरफ, यहाँ ओ, पे सर वो सिर्फ जी। सर वो सॉरी रेज मैं। हैंड से आगे एक जो बटन है ना वो आप जी 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 नहीं, वो मैंने स्क्रीन शेयर की ही नहीं। जी। दैट्स व्हाई वी ऑल आर सेइंग कि आप स्क्रीन शेयर करें। अब स्क्रीन शो हो रही सर, अभी नो, यस, नाउ योर स्क्रीन इज विजिबल ऑन आवर साइट्स। ओके, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। है? इट्स ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आवर फोकस और हाउ वी वर्क्स। तो आईकॉट गुरु में 20+ सेशंस एक दिन में होते हैं, और एक वीकली वेबिनार होता है, और दो वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। और इसके अलावा पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स पढ़ाया जाता है जो स्टूडेंट्स नॉन सीएस के बैकग्राउंड से होते हैं। और फ्री आइल्स और जीआरई के कोर्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। और इसके अलावा बिग टेक कंपनी जैसा कि फैग के इंटरव्यू क्वेश्चंस, डीएसए और लीड कोड के ज़रिए बच्चों को समझाया जाता है। और लास्ट पे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कोर्स भी कराए जाते हैं। और ये तमाम सेशन यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव होते हैं। रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो आईकोड गुरु के थ्रू 700 इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन और कंपटीशंस में हो चुके हैं। और फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स हो चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड्स इंक्लूडिंग यूएसए।
और लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब्स स्टूडेंट्स की हुई हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होता है CS50 पजल के नाम से, और इसमें हमारी 259 टीम ने 9x9 पजल सॉल्व किया है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होता है कोड इन प्लेस के नाम से। अ, तो इसमें 240+ मेंटर आईकोड गुरु से सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में 320 ग्लोबली मेंटर सेलेक्ट हुए हैं, तो इनमें से 3 आईकोड गुरु के थे। और इसी तरह गूगल कोड जैम 2023 में एक इवेंट हुआ है जिसमें 301 स्टूडेंट्स आईकोड गुरु से थे। और लास्ट पे 3 इंटर्नी हमारे इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए हैं, जिनका वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। ये एक पोस्टर है फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। टॉप पे पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखाई गई हैं जिनके स्टूडेंट्स ने US की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है, जो कि बॉटम पे दिखाई गई हैं। और इन स्कॉलरशिप होल्डर्स का जो प्रोफाइल था उनकी उनमें CGPA 3.1 से 3.8 था। आइल्स रेंज 6.5 से 7.5 थी। और उनकी कोई पब्लिकेशंस नहीं थी, उन्होंने कोई GRE नहीं दिया हुआ था। और उनका स्टडी गैप 1 से 15 साल तक का था। और वो 100% फ़ी वेवर उनका था। और उनकी स्कॉलरशिप रेंज 1100 डॉलर से 3000 पर मंथ थी। और उनको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ी। ये आईकोड गुरु कम्युनिटी का ग्रोथ और अचीवमेंट्स है 2021 से 2025 तक। 2021 में हमारे कम्युनिटी मेंबर तकरीबन 7K थे, और 2025 में ये बढ़कर 35K तक हैं। ये एक पाई चार्ट है फुली फंडेड स्कॉलरशिप का 2022 से 2024 तक। तो 2022 में हमारे 9.4% तक लोगों ने स्कॉलरशिप सिक्योर किया है। और 2023 में 18.4% और 2024 में 72.2%। और अगर आप आईकोड गुरु को ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.icodeguru/join कर सकते हैं, या आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जैसा कि हमारा कोर्स का नाम है इमेज प्रोसेसिंग थ्रू पाइथन, तो इसमें फर्स्ट डे सर जहाद आपको लीड करेंगे। सर जहाद, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। काफ़ी अच्छा आपने प्रेजेंट किया एज अ थैंक यू। फर्स्ट टाइम। सो वी आर हैविंग 9 पीपल हियर आई गेस। तो वैसे ही एज एन आइडिया, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है तो ज़्यादा हमारा फोकस इंट्रो पे ही और बेसिक्स पे रहेगा, थ्योरी पे। तो आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो क्या जानते हैं इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, कोई बताना चाहेगा? एनीवन अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, सो लेट आई स्टार्ट। देखिए, इमेज प्रोसेसिंग ऐसे है कि जितने भी हमारे इस वक्त मौजूदा टाइम पे सॉफ्टवेयर्स हैं और जितनी भी फील्ड्स हैं, मिलिट्री से लेके मेडिकल साइंसेस तक, वहाँ पे हम इमेज प्रोसेसिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर इट, कि जो टैंक्स होते हैं बैटल ग्राउंड में, उनके ऊपर जो ड्रोन अटैक होता है, वो जो ड्रोन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो उस इमेज को, टैंक की इमेज को कैप्चर करके उसको एनालाइज करके अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, AI सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको अटैक करना होता है। और इसी तरह अगर हम इससे मूव करें मेडिकल साइंसेज की तरफ, जो कि बिल्कुल एक दूसरे एंड पे है,
तो वो उधर जो हम ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर को हम एनालाइज करते हैं पेशेंट के अंदर, या सेल्स के अंदर मलेरिया के जो बैक्टीरिया मलेरिया के जो सेल्स जो डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर ब्लड के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए हम इमेज प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ऐसा है कि अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ह्यूमंस के ऊपर डाल दें तो एक वक्त के बाद हम इंसान थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स जैसा कि हम जानते हैं, ना तो वो थकते हैं और ना ही उनके अंदर किसी किस्म का डिटेक्शन के अंदर इमेज की डिटेक्शन को लेके एरर आते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से इस मामले को हैंडल कर सकते हैं। तो इसको लेके एक एग्जांपल जो कि प्रोमिनेंट है मेरे माइंड में, जब भी मुझे बहुत अच्छे से याद रहती है, ये मुझे समझने में आसानी देती है, वो ये कि जब लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो कुछ skirmishes हुए थे हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ। तो उसके अंदर भी जो हमारे मिजल्स थे, उन्होंने जब जाकर काउंटर पार्ट को अटैक किया था, तो उसके अंदर भी मिजल्स के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड थे वो भी इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू रन हो रहे थे, जो कि एयर के अंदर जाते थे और जाके जब ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचते थे तो उसकी पूरी तरह से डिटेक्शन करके उसको एनालाइज करके उसको ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाते थे। तो इस वक्त यहाँ तक जो है दुनिया इस फील्ड के अंदर ग्रो कर चुकी है। तो जो हमारे को इस वक्त हम जो आगे कोर्स को लेके चलेंगे वो इस तरह है कि हम इसके अंदर पाइथन का यूज़ करेंगे, और पाइथन को करते हुए हम अपने प्रोसेसेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि जो प्रीवियसली हम यूज़ किया करते थे 30 से 40 साल पहले, वो मैटलैब थी लैंग्वेज। बट अब वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड स्कूल है। तो हम इसके अंदर पाइथन का यूज़ करेंगे। ओके मैम वानिया, आप कोई बात ऐड करना चाहती हैं इसके अंदर? आई थिंक सर यही सेम आई वांट टू इंट्रोड्यूस इसी तरीके से। बाकी ये है कि वी कैन टेल द लाइब्रेरीज जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। इफ आपने वो थोड़ी सी ऐड करना चाहेंगे सर तो यू कैन लाइक टेल देम द लाइब्रेरीज के नाम, जस्ट बेसिक नेम्स आप बता सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। सर अगर आप कोर्स आउटलाइन जो हमने बनाई है वो शेयर करें तो उसमें हम थोड़ा सा उनको जेनेरिक ओवरव्यू दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, कि लाइक इसमें हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, मतलब क्या कुछ सीखेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो आई थिंक वो सही रहेगी। ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि वीक में हम को डिस्कस करेंगे इमेज प्रोसेसिंग का, और फिर लाइक वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू पाइथन। तो उसके लिए अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें पहले बेसिक्स आनी चाहिए कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए जो लाइब्रेरीज हमने यूज़ करनी है, पहले हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वीक में हम वो कवर कर लें, ताकि फिर नेक्स्ट जो है लाइक जो आगे फर्दर आने वाले जो वीक्स हैं उनके अंदर जो भी हम टॉपिक पढ़े ना, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है ना, हम फिर वो लाइब्रेरीज के थ्रू हम कोई पर्टिकुलर किसी फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल लेके या कोई डाटा सेट लेके इमेजेस का, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। यानी जो भी एल्गोरिदम हम लर्न करें, टेक्निक्स सीखें इमेज प्रोसेसिंग की, वो सारी की सारी हम थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हम उसको लाइक लेके चलें। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक्स आनी लाजमी है। तो थोड़ी हम हमारा कोर्स आउटलाइन कुछ ऐसा है डिज़ाइन के भाई, थोड़ा सा हम उसको थ्योरेटिकल भी देखेंगे और प्रैक्टिकल के लिए हम लाइब्रेरीज को भी यूज़ करके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। सो एट द सेम टाइम आप जो है थ्योरी भी सीख रहे हैं और साथ साथ जो है वो आप कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन भी सीख रहे हैं। सो ये हमारा बेसिक जो मेन गोल है। तो इस क्लास के अंदर वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के लाइक सर जाहद, अगर आप हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन अगर वो शेयर कर दें, ताकि लाइक वी कैन शेयर कि हम क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैम विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी जी जी, नजर आ रहा
अच्छा, आप में से कोई भी अगर किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं, और किसी किस्म बिकॉज का भी आपका आइडिया है वो भी आप बता हाँ सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज हम भी लर्न कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पर टीचर हैं, हमें सब कुछ आता है, नहीं, हमें सब कुछ नहीं आता। हो सकता है हम आपको जो चीज़ बता रहे हो उसमें कुछ कमी हो, वो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, या फिर लाइक आप उससे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ डिस्कशन क्लास, ताकि आपको भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए पढ़ने में। और लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक टीचिंग से रिलेट ज़्यादा ये एक फन एक्टिविटी बन जाए, ताकि आप लोग इसे एंजॉय करें। तो द आइडिया इज़ कि हम सबकी एक ग्रोथ हो इन टर्म ऑफ कि हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम सबको इमेज प्रोसेसिंग के बारे में कुछ ऐसा मतलब नॉलेज हो, ताकि हमारी फर्दर किसी भी जगह अगर हम जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, एकेडेमिया में जाते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज हो जो कि हम लाइक कहें कि ओके फाइन, आफ्टर दिस कोर्स हमने ये चीज़ सीखी है, तो हमें ये चीज़ें पता है। तो वो अगर हम डिस्कशन करेंगे हमें याद रहेंगी। अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे और जस्ट हम बस एक आके लेक्चर प्रेजेंट कर दिया और मतलब लाइक जस्ट जैसे एक फॉर्मल लेक्चर होता है उस तरह अगर हम लेंगे, तो वो चीज़ें फिर आपको भूल जाएंगी, याद नहीं रहेंगी, और फिर लाइक उसका कोई इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो है पार्टिसिपेट करें। कुछ भी थॉट आ रही है, कोई एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल भी माइंड में आ रही है, शेयर विद अस, ताकि हमें भी मज़ा आए। लाइक हमें पता चले कि क्लास में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सारे ही एक्टिवली जो हैं वो चीज़ों को सुन रहे हैं, वो उनको अपनी आइडियाज़ भी शेयर कर रहे हैं। जी सरजाद, आप अगर आप इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइब्रेरीज और जो भी है। ओके। बस वैसे मैं कहना चाहता था, अगर कोई और आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आई गेस 7 मौजूद हैं हमें छोड़ के, तो वो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें पास्ट एक्सपीरियंस या कोई इससे रिलेटेड। हाँ जी, अगर आप बेसिकली लाइक इमेज प्रोसेसिंग जो मुझे समझ आ रही है, इट्स लाइक अ, हाँ जी सर, आप एक्सप्लेन करें। सर सैयद अली, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, या आयशा। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। सर, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग का जो मुझे बेसिक आइडिया, उसमें हम इमेज के ऊपर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इमेज को इस काबिल बनाते हैं कि उसको रीसाइजिंग करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, लाइक उसके ऊपर फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको इसके अकॉर्डिंग बना देते हैं कि मॉडल उसको बेटर तरीके से मॉडल के लिए ट्रेनिंग हो सके। और मॉडल के अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं कि मॉडल कितने इनपुट साइज़ की इमेज लेगा इनपुट, और मॉडल किस तरह के इमेज को उसके ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, 255 से डिवाइड करते हैं पिक्सल वैल्यूज़ को नॉर्मलाइजेशन में। इस टाइप की कुछ टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। बिल्कुल जी सही कहा। जी जी मैम, थैंक यू ऐसे ही है। आयशा। जी मैम, वेलकम। बिल्कुल ऐसा ही है कि लाइक जैसा हम डाटा एनालिसिस करते हैं ना, लाइक एक मैसी डाटा है हमारे पास, तो वो मैसी डाटा अगर इन फॉर्म ऑफ इमेजेस है, तो हमारा काम पहला ये बनता है कि हम उस इमेजेस को इस काबिल बनाएं कि हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकें। सो ऐसे इमेजेस जो ब्लर होते हैं, नॉइजी होते हैं, लाइक हमें सही क्लियर समझ नहीं आ रहा कि उस इमेज में क्या है, तो उसको इस तरह बना देना, उनको इस तरह कन्वर्ट कर देना उस डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, कि वो अब हमें लाइक उसको विजिबल हो जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाए, उसमें से इन इमेज में से इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो जाए। तो वो सारी टेक्निक्स जो होती है वो हम इमेज प्रोसेसिंग में वी विल स्टडी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इमेजेस तो लाइक हर जगह ही हैं। लाइक अगर हम जिस फील्ड में भी देखें तो वहाँ पर लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब सब चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। तो डिजिटल इमेजेस आर लाइक आप कह सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर उसको अगर हम सीख लें कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है या उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, देन इट्स वेरी लाइक हम कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल फॉर अस इन रिसर्च और इन एनी अदर फील्ड। सो यस आयशा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सो एनीवन एल्स अपना कोई फीडबैक या कुछ भी लाइक जो आपने पहले कुछ सीखा हो इससे रिलेटेड, या फिर आपके माइंड में क्या आ रहा है कि किस तरह का होगा, मतलब क्या होता है इमेज प्रोसेसिंग?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आप बहुत बढ़िया। सर अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही हमें। सर आप काइंडली अपना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लें, बिकॉज लाइक वी कांट हेयर यू। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप क्लियर। जी मेरा बैकग्राउंड जो है वो स्टेटिस्टिक्स में है, और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये जो कोर्स है ये इंट्रोड्यूस करवाया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो कोर्स है इमेज प्रोसेसिंग का, इसमें और कंप्यूटर विजन के अंदर फिर डिफरेंस क्या होगा? बेसिकली कंप्यूटर विजन कह सकते हैं वो एक बड़ी अम्ब्रेला एज कम्पेयर टू इमेज प्रोसेसिंग। सो हम ये करेंगे कि जो हमारा जो फाइनल वीक्स होंगे ना इस कोर्स के, उसमें हम कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट को टच करेंगे। सो हम स्टार्टिंग फ्रॉम इमेज प्रोसेसिंग वी ट्राई टू रीच द कंप्यूटर विजन की जो बेसिक है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, या फिर उसको भी हम कवर करेंगे, बिकॉज ये उसके अंदर मर्ज हो जाती है। इमेज प्रोसेसिंग जो है वो लाइक मैं कह सकती हूँ फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर विजन के लिए। तो लाइक आई वुड से कि वो चीज़ भी कवर होगी, बट हमारा मेन फोकस यही है कि हम इसी से फंडामेंटल से करें। आपका आंसर क्लियर हो गया? चला आप सर आपकी फिर आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। और थैंक यू टू यू एज वेल कि आपने ज्वाइन किया है कोर्स। आपसे भी जी सीखने को मैं हमें बहुत चीज़ें जी मैं मिलेंगी। आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम एक दूसरे से जो है वो जरूर सीखने को आपस में जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डिस्कस होती अ, होगी। क्योंकि आप लोगों को आइडिया है कि प्रॉपर्टी जैसे कि जब आप अंदर काम करते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो बड़ा रोल होता है। तो इंशाल्लाह हम टाइम से टाइम जो है वो सारा चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, आप लोग का बहुत शुक्रिया। आपका दिन करें। एंड सर आपको जब भी लाइक आप अगर आप भी प्रेजेंट करना चाहते हैं इस कोर्स में, यू आर मोस्ट वेलकम। आपसे भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लाइक इट्स दिस कोर्स इज नॉट लाइक एक हम एक कोर्स लेके चल रहे हैं, हम डिस्कशन के थ्रू लर्न करना चाह रहे हैं। तो जिसके पास भी जो भी जिसको लगता है कि लाइक ये टॉपिक उसको ज़्यादा अच्छे से आता है, तो दे आर ऑल्सो वेलकम टू प्रेजेंट हेयर। सो आप भी अगर आपके पास टाइम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप भी किसी दिन हमें अपनी जो है वो नॉलेज से हमें भी फायदा दें। जी जरूर, जी जरूर, मैं जो स्लैक के ग्रुप है उसके अंदर जो है वो चला अपडेट कर। जी जी, ज़रूर ज़रूर। मैम मैं इसके अंदर एक एग्जांपल ऐड करूं इस डिफरेंशिएशन के अंदर। बिल्कुल। मैम जो सर जो है इमेज प्रोसेसिंग, इसका और कंप्यूटर विजन का अगर हम डिफरेंस एज एन एग्जांपल लें तो वो ऐसे है जैसे ब्रेन एंड आई। अब दोनों एक ही पार्ट हैं मगर आंख अलग है और दिमाग अलग है। तो जो आंख है वो हमारे लिए इस वक्त इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आएगी, और जो कंप्यूटर विजन है वो ब्रेन के तौर पे चला जाएगा। तो जो अब हम कंप्यूटर विजन के अगर एग्जांपल्स देखें जो उसके अंदर हम यूज करते हैं तो वो गूगल लेंस है, और साथ में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और जो उसे क्या कहते हैं फेस आईडी जो हमारा मोबाइल फोन एक्सट्रैक्ट करता है और जो नादरा भी यूज करती है वो। और जो हमारा इमेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम जो एक्सरे यूज करते हैं, तो एक्सरे एक तो हम एक्सरे वेव्स मारते हैं इंसान के ऊपर, वो एक स्केच ले लेती है हमारी हड्डियों का। बट उसके अंदर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो उसको थोड़ा सा क्लियर करता है। उसके अंदर कुछ ना रेस जब हम आती हैं तो वो रेस जब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आती हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसकी क्लैरिटी लेके आती हैं उसके अंदर। तो उसके लिए जो है हम ये यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग का सिस्टम। तो यानी ये थोड़ा छोटा है, वो काफी वास्ट में आ जाता है। यस मैम। सर इसके अकॉर्डिंग फिर थंब प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स किस कैटेगरी में आएंगे? वो कंप्यूटर विजन में आएंगे या फिर वो एमएल या एआई किस में आएंगे?
मैम ये जो ये आपस में सारे होते तो ओवरलैप ही हैं, जितनी भी MLAI सब कुछ। लेकिन अगर इसको हम स्पेसिफिकली देखें तो आई गेस थंबप्रिंट इमेजेस की बात करी है हमेशा। नहीं, यस थंबप्रिंट यस और फिंगरप्रिंट्स फिंगरप्रिंट। वगैरह जो है। हम्म आई हैव नो आइडिया। इट्स ओके मैम, थैंक यू। मैं इसको आंसर कर दूं। जब भी जी आप जी। इमेजेस में जाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब भी आप इमेजेस की बात करेंगे तो अल्टीमेटली या तो आप इमेज प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, या आप अल्टीमेटली किसी ना किसी कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम को जो है वो यूज करेंगे। दूसरा, जब हम मशीन लर्निंग के अंदर जाते हैं, तो मशीन लर्निंग के अंदर जाके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसको आप NLP कहते हो, जिसको आप कंप्यूटर विजन कहते हो, तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिनको आपकी डिफरेंट जो है वो लाइब्रेरीज या डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको डील कर रहे होते हैं। तो जो जब भी आप टेक्स्ट की बात करेंगे तो उसको आपकी जो डोमेन है वो NLP के थ्रू होगा। अब जब आप NLP में जाते हैं तो आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस का कहीं ना कहीं पे देखना पड़ता है। तो अगर तो जो आपके फिंगरप्रिंट्स है, बायोमेट्रिक जिसको हम कहते हैं, वो किसी इमेज की फॉर्म में होंगे, तो अल्टीमेटली हम जो है वो कंप्यूटर विजन के ही किसी एल्गोरिथम के साथ जो है वो उस पर जा सकेंगे। थैंक यू यस सो सर, मच, आई होप कि थैंक यू सो इससे मच। क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइक इमेजेस को हमेशा लाइक ऑफ कोर्स लाइक और हम उसमें उन्हीं से आपकी जो देखते थे। इमेज प्रोसेस और कंप्यूटर विजन के अंदर जो डिफरेंस होगा कि अगर आप अपने मोबाइल से अलग से किसी की तस्वीर जो है वो ले रहे हैं, के थम्स के इम्प्रेशंस की, तो वो आपकी इमेज प्रोसेस के अंदर जाएगी। लेकिन वही अगर आप जो पिक्चर है वो किसी डेटाबेस के अंदर भेजेंगे, तो वहां पे फिर आपके कंप्यूटर विजन के जो है वो एल्गोरिथम। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हम आपने बात की ना फिंगरप्रिंट वाली, ये हम पढ़ेंगे वीक नंबर 3 और वीक नंबर 4 में। तो ये जो है हम करेंगे, ये दो इसमें टॉपिक्स हैं हमने कवर करने हैं। वो है फीचर एक्सट्रैक्शन का और साथ में मॉर्फोलॉजी का। वो वीक नंबर 3 इस वीक में, वीक नंबर 3 में और वीक नंबर 4 में आएगा। तो आप भी इस तरह के जो हैं, अगर इसके प्रैक्टिकल के अगर हम थोड़ा सा जाएंगे इन डेप्थ लैब एक्टिविटी में, तो हम ये वाला कर सकते हैं श्योर प्रैक्टिकल जो सर, है। थैंक यू सो मच सर। तो हम यही रख लेंगे, इस तरह का कुछ बेसिक। तो इस कोर्स में हम लाइक पाइथन की बेसिक कवर नहीं करेंगे। तो लाइक वी हमारा हम ये अज्यूम करें कि आप लोगों को पाइथन आती है ऑलरेडी, और फिर हम जस्ट डायरेक्ट लाइब्रेरीज पे जाएंगे एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ लाइक पाइथन की बेसिक कवर करें। तो आई एम होपफुल कि आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो लाइक उनको पाइथन की थोड़ी बहुत बेसिक्स आती होगी। तो लाइक अब हम आई गेस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक बुक है वो हम लोग शेयर कर देंगे, उस बुक को हम फॉलो करेंगे एंड इस कोर्स आउटलाइन को भी देखेंगे। साथ साथ हम हो सकता है इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल, हम इसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसे हमने ये बनाई हुई है। तो इट्स काइंड ऑफ के हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड के हमें इस टॉपिक को किन किन जगह से हमने कवर करना है उसके अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो एक बुक इमेज प्रोसेसिंग की वो हम आई डोंट नो हमने कोर्स आउटलाइन में शेयर किया है नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम इसका लिंक भी डाल देंगे और इसके अलावा फ्लैग भी पिन कर देंगे ताकि आप लोग जो है वो उसको डाउनलोड कर लें एंड आप वहाँ से भी थोड़ी डिटेल में उसको ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में चीज़ें तो वो बुक को रीड कर सकते हैं। मैम वो यहाँ पे नहीं की आउटलाइन में शेयर। हम इसको अपडेट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसमें भी शेयर कर देंगे एंड देन वी विल शेयर ऑन द स्लैक चैनल। सो कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड कुछ शेयर करना है तो आप करें, अदरवाइज फिर मैं बुक शेयर करती हूँ। हम लोग जो इंट्रोडक्शन है बुक में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं जब जितना हमारे पास टाइम रह गया, या फिर अगर पार्टिसिपेंट्स में से कोई लाइक कुछ अपना और एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहता है देन दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है फिर। जी बिलाल, आप
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मैं आज मेरा फर्स्ट डे है और न्यू हुई हूँ, तो इसका मतलब कुछ आइडिया नहीं है इमेज का। लेकिन सर ने ये बताया है कि वो एक सर ने एग्जाम्पल दी मिसाइल की और दूसरे ने दी मेडिकल की। तो हम्म। मेडिकल की फील्ड के अंदर तो उन्होंने कहा था कि कोई हमें कोई जर्म्स को लोकेट करना या इस तरह कुछ फाइंड करना है। तो हम्म। तो इसका एक पर्पस क्या होगा कि हमने उसको लोकेट करने के लिए कोई कोड लिखेंगे, तो उसको मतलब जो या उसका कोई कोई प्रोजेक्ट का बग फाइंड करेंगे, या मिसाइल की मतलब या मैम मैं इसको करूँ एक्सप्लेन अगर आपने। वहां जो हाँ, एग्जांपल दिया तो वहां जो एग्जांपल दी मिसाइल की, उसके अंदर वो मतलब कोई उसमें बात और आ रही है इसके अंदर, और वो थोड़ा सर ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज आपका फर्स्ट डे है, तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये है कि ऐसे जो जितने भी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो फील्ड। मैं बताना चाह रहा था कि डिफेंस से लेकर हेल्थ तक की जितनी भी फील्ड्स हैं, वो सब इसी वो उन सबको क्या कहते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कवर करते हैं। और ऐसा है कि जो हम जो करेंगे, हम अभी इसको अभी तो हमारा ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और करके जितना हम सीखेंगे उसको हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और उसमें अब हमने यहाँ पे ऐसा था कि जब हम बनाने लगे थे, तो मैंने आउटलाइन जब क्राफ्ट की थी, तो मैंने फिर इसमें सॉफ्टवेयर जो लैब एक्टिविटीज डाली थी वो मेडिकल की डाल दी थी, क्योंकि वो बहुत कम आपको वो इजी थी थोड़ी सी। और जो बज वर्ड्स जो होते हैं उनमें वो इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं होती। तो मुझे फिर लगा कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा हमारे लिए, और हमें करने में भी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी इसको, और वो थोड़ा इजी भी था, तो इसलिए। सही। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। जी सर, आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन सर ये था कि इसका पर्पस क्या है, कि टारगेट को लोकेट करना है या उसको क्या करना है, इसका पर्पस इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा एक क्लियर लाइन में बता दें। ओके, इसका पर्पस ये है सर, ये देखें ना, ऐसे है कि जस्ट सर सपोज के कैन आई आंसर दिस? यस मैम, मानिए आप करें। बेसिकली सर देखिए, इमेज प्रोसेसिंग ये होती है कि हम कंप्यूटर को डायरेक्टली जो है वो रॉ डेटा फीड नहीं कर सकते। अगर मेरे पास किसी चीज़ की इमेजेस भी हैं तो उसमें क्लियर इमेज नहीं होगी, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस होगी, या तो इमेज ब्लर होगी, या उसमें एज सही नहीं आ रहे होंगे, शेप सही नहीं आ रहे होंगे। तो कंप्यूटर विजन से पहले का जो स्टेप होता है दैट इज इमेज प्रोसेसिंग, कि आपको इमेज को रेडी करना होगा। कंप्यूटर विजन में हम सिर्फ एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। तो जो इमेज को प्रिपेयर करने वाला पार्ट है ना, दैट इज बेसिकली आपका इमेज प्रोसेसिंग। तो हम कुछ टारगेट, कुछ आइडेंटिफाई कुछ नहीं कर रहे होंगे, जस्ट इमेज को प्रिपेयर कर रहे होंगे बेसिक वर्ड्स में। ओके मैम, ओके। ओके मैम, क्लियर है। सो एवरीबॉडी, ये हमारी बुक है जिसके अंदर से हमने टॉपिक्स कैच आउट किए हैं। टॉपिक्स जो हैं वो हमने इसके अंदर से कैच आउट किए हैं, जितने भी हैं जो हम करेंगे। तो इसके अंदर से जो हमने अपना कोर्स आउटलाइन बनाया, उसके अंदर इसके 6 चैप्टर्स हैं जो कि हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जो अ, हमारे टॉपिक्स के साथ मैच आउट करते हैं, हमारे इसके इमेज प्रोसेसिंग के साथ। तो जो मैंने ऐड किए हैं वो हैं।
तो लाइक लेक्चर के अलावा अगर आप और इंफॉर्मेशन लाइक आपको लग रहा है ज़रूरत है समझने के लिए, तो यू कैन रीड दिस बुक एज वेल। तो ये आपके इजी टू रीड है, कोई इतना मुश्किल बुक नहीं है ये लिखी, तो आप लाइक अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं और विद एग्जांपल्स जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो या सर चाहत आप कंटिन्यू करें। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 मैंने ऐड किया है इसके अपने हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 है, और साथ में और इसमें चैप्टर जस्ट नंबर थ्योरी 9। है, यस लाइक थ्योरी होगी इसके अंदर सारी, वो आप रीड कर सकते हैं। एंड देन लाइक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लैब पाइथन के लाइब्रेरीज पहले देखेंगे सीखेंगे, उसके बाद वो उसके थ्रू हम हर जो भी लाइक टेक्निक हम पढ़ेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हर वीक। ओके, सो चैप्टर 9 है और चैप्टर 11 है। वो जो मैम आयशा आपने क्वेश्चन किया था कि थम्स और फिंगरप्रिंट्स किधर से कैच होते हैं, वो हम चैप्टर 9 के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक को उस तरफ ही ले जाएं, अपने उस पॉइंट ऑफ यस। व्यू के हिसाब से जी करते हैं। यस सर। एंड तो हमने ये आज का सेशन क्राफ्ट करते वक्त सोचा था कि पहले हम जनरल डिस्कशन रख लेंगे, और ताकि हमें पता चल जाए स्टूडेंट्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस हिसाब से आए हैं। तो हमारी जो कोशिश है, एज एन डिस्कशन के तौर पे हम लेके चलना चाहते हैं कोर्स को, ना कि एज एन क्लास। क्योंकि क्लास में फिर वो ये होता है कि क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो वो डाइजेस्ट करना एक तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और दूसरा ये कि अगर मैं अपनी बात करूं तो इस तरह की क्लासेस में जाके मैं ज़्यादातर ऐसे होता है कि मेरा दिमाग कहीं और होता है और मैं बैठा सामने होता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि आपको जहां जहां कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, या कोई भी चीज़ आपको हमारी तरफ से कोई कोई कमी आती है आपको समझाने में, आप हमें वहीं पे रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप यू आर फ्री टू ऐड। ओके। और हमने एक आउटलाइन क्राफ्ट की है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको पूरी तरह से मीट करें एंड तक। बट अगर क्या कहते हैं आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया चीज़ों को समझना, तो हम उसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। कि अगर हमारा 6 वीक का कोर्स है, जिसमें 6 वीक में हमने जितने चैप्टर कवर करने हैं, वो हम कोशिश कर, अगर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है तो हम उसको 3 वीक्स के 4 वीक्स के चैप्टर्स को हम 6 वीक्स तक ले जाएंगे। डेट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लाइक जो पाइथन है वो प्री रिक्विजिट है इस कोर्स की। तो लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको पाइथन नहीं आती, तो वो ये ना करे कि वो इस कोर्स को छोड़ दे। वो ये आप उस इस कोर्स को लें और इसमें से जितनी चीज़ें समझ आती है उसको समझ लें, और बाकी जो चीज़ें समझ नहीं आती वो पाइथन साथ साथ सीखते रहें एंड यू विल अंडरस्टैंड। फिर आप वो भी मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर पाइथन नहीं आती तो आप फिर भी नहीं सीख पाएंगे। तो लाइक जस्ट कम एंड सी, हमें देखें और सवाल पूछें, और बस इतना भी आपके लिए काफ़ी, आप बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। अगर कोडिंग को उतने 100% अंडरस्टैंड नहीं भी कर सकते, लेकिन थ्योरी तो समझ सकते हैं ना चीज़ों की। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हियर जिसने पाइथन अभी तक नहीं सीखी हुई, तो वो फिर भी वो ये कोर्स ले सकता है। तो मेरे कहने से ये ना हो कि जिन्होंने ले लिया वो ये सोचें कि मैं ये कोर्स अब नहीं ले सकता। तो वैसे आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, और एनीवन? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरा बैकग्राउंड से मेरा सॉफ्टवेयर डिग्री थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। दैट्स नाइस। ओके, तो माशाल्लाह। आप आईकोड जी, पे कितने दिन पहले ज्वाइन हुए हैं? आईकोड मैंने पहले से ज्वाइन किया था, समर्स के अंदर मैंने पाइथन की थी काफ़ी सारी, और फिर उसके बाद फिर 2 3 4 सेशन लीड कोड के लिए बस ऐसे ही फिर छोड़ दिया। पेपर सेमेस्टर शुरू हो गया था, अभी दोबारा सेशन साथ ले रहे हैं पाइथन के भी, सुबह डीएसए का लीड कोड का भी, और अभी भी लिया है 8 PM वाला। ओके, ओके, सही। तो ऐसे ही होता है। अच्छा, ऐसा होता है ऐसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, तो शुरू में तो कुछ समझ भी नहीं आता अक्सर, अगर आप किसी एडवांस क्लास में चल जाते हैं। लेकिन वो विद टाइम आपको वो चीज़ें इतनी बेसिक लगने लग जाती हैं। मुझे साल हो गया कोड पे अब,
ऑलमोस्ट हो जाएगा फरवरी के लास्ट में। तो वे टाइम आपको चीज़ें इतनी बेसिक लगना शुरू हो जाती हैं, जैसे वो फिंगर टिप्स पे आ जाती है। लेकिन इसकी जो एक है शर्त, वो ये है कि आप रेगुलर रहें। 1 घंटा दिन का, या किसी भी टाइम पे, ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास, आप कोई भी क्लास 1 घंटा लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। एनीवन जी जो सर। बताना चाहे, अपना एक्सपीरियंस या अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे। सर मेरा नाम आयशा जाहिद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से मैंने अभी रिसेंटली एमएस कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में। और बीएससी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से ही किया था। दैट्स इट। ओके ओके मैम, हमें फिर मुझे लगता है मुझे कम से कम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम माई सेल्फ जहाद, और मैं कंप्यूटर साइंस कर बैचलर स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का। और मेरा सेकंड सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ है कुछ दिन पहले। सो यू आर माई सीनियर। एनीबडी एल्स? अभी तक तो सारे कंप्यूटर साइंस के लग रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट। फ्यूचर के कंप्यूटर साइंटिस्ट सारे यहाँ पर बैठे हैं। चलें, और कोई अपना जी। इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? ये आप सब में मैं स्टैटिस्टिक्स से मेरा बैकग्राउंड है और मैं पढ़ाता हूँ जी कॉन्सेप्ट से लाहौर। सर आप स्टैटिस्टिक के और मैं मैथमेटिक्स की हूँ। मैं वैसे अभी मैं भी इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ। मैं भी रिसेंटली मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की है सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में, पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर। तो माशाल्लाह मेरा, हमारी हाँ माशाल्लाह हमारी बड़ी डाइवर्स क्लास बन गई है, मैथमेटिक्स की भी है और हाँ कंप्यूटर जी, साइंस के भी हैं। और ये मेरा तो बेसिक जो है, मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बेसिकली डेटा साइंस से रिलेटेड है कोर्सेज थोड़े बहुत पढ़ाता हूँ। तो जब ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे भी एक महीना ही जो है वो आउटपुट के साथ मुझे पता चला। तो ठीक है, तो ये जब कोर्स ये वाला आया तो मेरा ये ख्याल था कि इसको सीखा जाए, और जो है जाहिर बात है फिर आप सीख के जो है वो अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं तो उसको अच्छा हो जाता है। सर फिर आपसे तो हम बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है जी। मैं बस आप जैसे ही इस क्लास में आप जैसा स्टूडेंट हो जी, और हम चलें, एक दूसरे से ये सीखेंगे। आपका, आप कह रहे हैं, चलें भी लाइक इट्स वेरी प्लेयर फॉर अस कि आपने ज्वाइन किया और हमें आपसे सीखने को मिले। एनीवेज, और अपना आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? मेरा नाम जोएब हसन है और मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। अ, मैंने लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया अपनी इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद लास्ट में ट्रेनिंग की है, अब फिर मैं आई कोड पे ज्वाइन किया है। ओके, यस, दैट्स गुड। सानिया ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, और मुजम्मिल आई गेस है क्या? और आई विल रिक्वेस्ट मैम वानिया। मैम वानिया हमारी को ट्रेनर रहेगी इसमें, हम्म। कोर्स में। और ये सेकंड लीड लेंगी मैम मुजना के बाद। और मैं भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ करूंगा कवर। और सर। नहीं, यहाँ पर हम लोग लाइक ओपन रखेंगे, इवन पार्टिसिपेंट्स में भी अगर कुछ प्रेजेंट करना चाहता है, जैसा सर की हैं वो, उनको कोई टॉपिक चाहते हैं कि वो प्रेजेंट करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। इसी तरह एनीवन, कोई भी जिसका दिल चाह रहा है वो कर सकता है, बस हमें इन्फॉर्म कर दे कि ये वाला टॉपिक मैं प्रेजेंट करूंगा, तो वी विल बी रेडी कि अच्छा ठीक है, आज उसने प्रेजेंट करना है। तो हर कोई ओपन है, लेकिन ये है कि हम लोग लाइक वी आर अवेलेबल एवरी टाइम। आप ये काइंडली बुक जो है ना, इसको या तो स्लैक वाले ग्रुप में पिन कर दीजिएगा, कहीं पे पिन कर दीजिएगा, ये अच्छा हो जाएगा इसे लर्निंग में। जी, इसको शेयर करते हैं हम इसके फौरन बाद सेशन के। मैम वानिया, आप कोई ऐड करना चाहेंगी कोई बात?
मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम वानिया और मैं करेंटली बीएस कर रही हूँ एआई में फ्रॉम एनईडी। तो आई थिंक सबके वही रिलेटेड वही हैं, सीएस एआई और यही सारी चीज़ें। एंड मैं इंस्पायर्ड हुई थी टू डू दैट कोर्स बिकॉज मैं करेंटली यूनिवर्सिटी में भी यही सिमिलर कोर्स आईपीसीवी है उसका नाम, तो इमेज विजन, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, दोनों ही हमें तो पढ़ा रहे हैं। तो जस्ट आई वांटेड टू लर्न, क्योंकि मैंने पहले भी डीएसए वगैरह के कोर्सेज अटेंड भी किए थे और एक कोर्स मॉडरेट भी किया था। तो आई फेल्ट के करने से वैसे ही हम ज़्यादा सीखते हैं। और फिर लाइक आप लोग, मतलब मैं तो ये कहूँगी स्किल सेट लोगों का आईक्यू ग्रुप पे इमेंस है। यूनिवर्सिटी या वैसे कुछ भी नहीं आ रहा होता, हमें कुछ खास सिखाते भी नहीं है ना, हम जो है वो इतना अटेंशन दे रहे होते हैं वहाँ पे। तो मेरा तो सोली जो लर्निंग का पर्पस है वो यही है कि यहाँ से मैं डिफरेंट लोगों से, आप लोगों से जो है वो बहुत कुछ लर्न करके जाऊँ होपफुली, और जितना मुझे आता है वो पोर्ट्रे कर दूँ। सर ज़ाहद, अगर आज के लिए इतना ही था तो मैं मीटिंग को, रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं। जी, ओके। थैंक यू।